मॉर्निंग बच्चों, कल हमने गजानन माधव मुक्तिबोध जी का कवि परिचय पढ़ा था और इनका चैप्टर जो है सहर्ष स्वीकारा। और सहर्ष स्वीकारा में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव का उल्लेख किया है। उनके जीवन का अनुभव ये है कि उनको देखिए, यहाँ पे जो है इस चैप्टर को हम जब पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा, तो इसमें दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक ये कि जिस प्रेरणा को प्राप्त करने की बात यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहे हैं, तो पहला प्रेरणा या तो प्रेरणा उनको ईश्वर से प्राप्त हुई है, या तो प्रेरणा उनको अपनी प्रेमिका से हुई है। दोनों के संबंध में हम इसको समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सहर्ष स्वीकारा में कवि ने क्या समझाने का, अपने अनुभव को किस तरह समझाने का प्रयास किए हैं। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष का मतलब होता है खुशी से, अत्यधिक प्रसन्न चित्त होकर के स्वीकारना। अर्थात ज़िंदगी में मुझे जितना भी चीज़ जो भी प्राप्त हुआ है आज तक, उसको मैंने बिना हिचकिचाए, बिना आत्मग्लानि के, अत्यधिक खुश होकर के मैंने स्वीकार किया है। और आगे कहते हैं इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अगर ईश्वर के संबंध में हम इसे समझें तो ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस संसार में जो भी प्राप्त हुआ है वह आपकी ही प्रेरणा से प्राप्त हुआ है, और इस संसार में जो भी मुझे मिला है वो सब आपको प्रिय है, या फिर आपने मुझे वो चीज़ें दी हैं जो आपको प्रिय है। आपको प्रिय जो नहीं होता तो मुझे आप क्यों देते, क्योंकि मुझे जितना भी चीज़ मिला है आपके ही प्रेरणा से मिला है। इसलिए आज मेरे पास जितना भी चीज़ है वो सब में आपका प्रीति है। और अगर हम प्रेमिका के संबंध में समझेंगे तो ये कहना है कि हे प्रिय, मुझे मेरे पास जो भी चीज़ है, जितना भी चीज़ है, चूँकि तुम्हारे प्रेम का जो प्रेरणा है उसी से प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पर तुम्हारा प्रेम है। अब आगे कहते हैं गरीबी है। गर्वीली का मतलब होता है गर्व की हुई, या फिर गर्वान्वित, या घमंड से चूर। यह जो मेरी गरीबी है, और ये गंभीर मतलब अत्यधिक गहरा, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। तो ये जितने भी हैं, और यह विचार वैभव का मतलब होता है संपत्ति, और विचार रूपी संपत्ति। मेरे जीवन में जो मुझे गरीबी प्राप्त हुई है, हे प्रिय या हे ईश्वर, मेरे जीवन में मुझे जो भी गरीबी, ये अत्यधिक घमंड से भरा जो गरीबी प्राप्त हुआ है, मेरे जीवन के बहुत सारे गहरे अनुभव, और यह विचार रूपी जो संपत्ति है, सब ये तुम्हारी ही प्रेरणा से मुझे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। कवि यह कहना चाह रहे हैं कि आज उनकी स्थिति गरीबी की है, वह गरीब हैं, उनके पास गहरा अनुभव है प्रेम का, उनके पास विचार का बहुत बड़ी संपत्ति है। ऐसे जो व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा कार्य नहीं करते, प्रेम में खो जाते हैं, उनकी ऐसी स्थिति होती है। इसलिए वो अपनी प्रेमिका के संबंध में कहते हैं कि मैं तुम में खो गया, अपने संपूर्ण जीवन को तुम पे न्यौछावर कर दिया। शायद यही वजह है कि आज मेरी गरीबी भी मुझ पे घमंड करती है। मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं जीवन के, और मेरे विचार जो है वह अत्यधिक संपत्तिवान है, या फिर विचार रूपी जो संपत्ति है वह तुमसे ही मुझे प्राप्त हुआ है। सोचने समझने की क्षमता। आगे कवि कहते हैं कि दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती के साथ। तो दृढ़ता यह भीतर की सरिता, और मेरे हृदय में, सरिता का मतलब होता है नदी। तो मेरे हृदय में जो ये नदी बह रही है, तो कैसी नदी बह रही है, तो जो विचारों की नदी बह रही है, यह अभिनव, और ये जो अखंडता है, जो ऐश्वर्य है, ये सब क्या है, मौलिक हैं अर्थात स्वतंत्र हैं या आज़ाद हैं। अर्थात हे प्रेमिका, प्रिय,
मेरे हृदय मैं आज़ाद हूँ। किस हिसाब से? अत्यधिक दृढ़ता के, क्योंकि मेरे ना भूतो न भविष्यति, ना मेरे भूत में कुछ है ना भविष्य में कुछ है। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति विचार करने की एक अगम्य सरिता बह रही है। यह ऐश्वर्य है, यह संपत्ति है मेरे पास। मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ तुम्हारे विचार में खोने के लिए। इसलिए कि पल पल में, आगे कहते हैं कि इसलिए कि पल पल में मतलब हर पल में जो कुछ भी जागृत है, जागृत का मतलब जगा हुआ है, मतलब मुझ में जो कुछ भी चेतना है, जो भी मैं जानता हूँ, अपलक है, मतलब बिना पलक झपकाए, बिना पलक मूंदे, ये जितना भी संवेदनाएं हैं, जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भावुक अवस्था है, ये क्या है? सिर्फ तुम्हारा है। अर्थात मेरे हृदय में प्रिय तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ है, और तो और मेरे गरीबी, गंभीर अनुभव, सोच विचार की शक्ति, हृदय में अनुभवजन्य बहने वाली नदी, मजबूती, ये सब आज़ाद तरीके से तुम्हारा दिया हुआ मेरे हृदय में वर्तमान में मौजूद है, और इसको मैंने खुशी से स्वीकार किया है सिर्फ तुम्हारे लिए। आगे कवि कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। ये प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा होती है कि आप जिस किसी के प्रति जितना लगाव रखेंगे, जितना उससे प्रेम करेंगे, दिन ब दिन वह प्रेम आपका उतना ही अधिक बढ़ते जाएगा। यह ज्ञान की तरह होता है। हम जितना ही लोगों को बांटते हैं, वह हमारे अंतःकरण में, आत्मा में उतना ही भरते जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे प्रिय, ना जाने क्यों तुम्हारा मेरा रिश्ता कैसा है, नाता संबंध कैसा है कि मैं जितना ही तुम पर प्रेम उड़ेलता हूँ, जितना ही तुम पर समर्पित होते जाता हूँ, उतना ही मेरे हृदय में यह अत्यधिक मात्रा में फिर से आ जाता है। अब मैं समझ नहीं पाता कि दिल में ना जाने शायद झरना हो, जो मेरे विचार रूपी, जो तुम्हारे प्रति एक प्रेम की भाव रूपी जो विचार की नदी बह रही है, तो पता नहीं, हो सकता है कि मेरे दिल में कोई नदी बह रही हो, कोई झरना हो, और वह अर्थात तुम्हारे प्रति मैं जो एक मीठे पानी का सोता है, तुम्हारे प्रति मैं जो मीठे मीठे ख्याल लाता हूँ, तो हो सकता है कि कोई झरना हो और उस झरने से मीठे मीठे पानी बह रहे हो। इसीलिए तुम्हारे प्रति मेरी जो विचार है कभी ही मटमैला नहीं होता, हमेशा पवित्र रहता है, पाक रहता है। अब भीतर वह, ऊपर तुम, भीतर वह है, अर्थात तुम्हारे विचार में जो मैं भरा हुआ हूँ, तुम्हारे प्रिय विचार में जो मैं भरा हूँ, तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ। भीतर वह है और ऊपर तुम हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, जिस तरीके से इस धरती में चंद्रमा जब आकाश में प्रकाशमान होती है तो पूरा पृथ्वी उससे, उसके चमक से आच्छादित हो जाता है, तो रात भर जैसे चांद धरती पर मुस्कुराहट बिखेरती है, मुझ पर त्यों मतलब वैसे ही, मुझ पर वैसे ही तुम्हारा यह खिलता चेहरा हमेशा मुस्कान फैलाता है। अर्थात मेरे जीवन को प्रकाशमय करने का वजह तुम हो। मेरे जीवन में तुम्हारे वजह से खुशी आती है, तुम्हारे ही बारे में सोचते रहता हूँ, दिन रात तुम्हारे ही ख्यालों में खोए रहता हूँ। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा, अर्थात जिस तरीके से चांदनी रात में लोग चंद्रमा को देखकर प्रसन्नचित्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे हृदय में तुम चंद्रमा का रूप धारण करके बैठी हुई हो, और मेरा जीवन तुमको सोचकर हमेशा प्रकाशमान होते रहता है। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे अगली क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसे एक बार और देखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।